नमस्कार दोस्तों, मैं रवि लालवानी अल्फाबेट 27 पोर्टल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल है, आपने अभी तक इतना सपोर्ट किया है। लास्ट क्लास में मैं आपको रेशो की क्लास लेकर मैं आपके सामने आया था। हमने रेशो के बारे में कुछ बेसिक डिस्कशन किया था। आज मैं आपके सामने रेशो का पार्ट 2 लेके आया हूँ, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस आए हुए कुछ वो भी हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो हमने बेसिक्स से हम टॉप तक उनको लेके जाएंगे कि किस तरह उनमें क्या क्या पार्ट्स रहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम एक एक क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन वाइज फिर हम बात करते हैं कि हमें कैसे कैसे काम करना है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं, देखो ए और बी हमें दो नाम बताए हैं, तो आप क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं अपन और साथ साथ अपन उसका इंट्रोडक्शन से रिलेटेड बात करते हैं। ए और बी दो अलग अलग पर्सन है जिनकी हमें इनकम का रेशो बता रखा है 5 रेशो कितना है 4 है। तो ए और बी जिनकी आय का अनुपात हमें बता रखा है 5 अनुपात कितना है 4 है। चलिए आगे पढ़ते हैं। और इनके खर्चे का जो रेशो बता रखा है एक्सपेंडिचर का, उनके एक्सपेंसेस का रेशो बता रखा है 4:3 है। अगर वो दोनों इंडिविजुअली 4000 सेव करते हैं तो हमें बताना है ए और बी की इनकम क्या होनी चाहिए। सबसे पहले आपने ए और बी जो दो नेम लिखे हैं, आपको ये बोलना है कि हमारे पास एक रेशो तो दे रखा है इनकम का, तो हमने इनकम का जो रेशो है वो हमने बता दिया कि इनकम का जो रेशो हमारे को दे रखा है 5:4 दे रखा है। ठीक है, फिर हमने आगे पढ़ा तो हमें एक्सपेंस या हम खर्चा बोल दें, तो हमें खर्चे का जो रेशो दे रखा है वो दे रखा है 4:3। आगे हमने पढ़ा, हमें ये बोला गया कि इनकी जो सेविंग है, जो इनकी बचत है, उसका हमें जो बता दिया गया कि ये पर्सन भी 4000 रुपये बचा रहा है और ये पर्सन भी कितने बचा रहा है 4000 रुपये बचा रहा है। ठीक है, हमें ये दोनों स्थिति बता दी इसने कि दोनों लोग 4-4 हजार रुपये बचा रहे हैं। हमें केवल इतना बोलना है, देखो इनकम में एक्सपेंसेस में और सेविंग में क्या इन तीनों में रिलेशन होता है। तो अगर मैं इनकी बात करता हूं, जैसे इनकम में, आय में, ये होती है आय, ये हम बोलते हैं खर्चा और ये हम बोलते हैं बचत। तो आय में, बचत में और खर्चे में क्या रिलेशन होता है, तो आप सबको पता है कि अगर हमें किसी भी पर्सन की इनकम बतानी है तो इनकम बराबर क्या होता है कि अगर आप उसके खर्चे में आप उसकी बचत जोड़ दो तो आपके पास उस पर्सन की क्या आ जाएगी, आपके पास उस पर्सन की आय आ जाएगी, इनकम पता चल जाएगी। तो मेरे को जो सवाल में दिख रहा है, देखो मैं आपको कुछ रूल बताऊंगा, रूल के साथ हम काम करेंगे। इसको बहुत सारे लोग एक तरीके से करते हैं, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। जो दूसरा तरीका है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। मैं आपसे दोनों तरीके की बात कर लेता हूँ। तो अगर हम यहाँ पे कंडीशन पढ़ते हैं क्या क्या है, तो हमारे को देखो यूँ दिखना चाहिए, इस पर्सन की इनकम है 5, जिसमें से इसने खर्चा कर दिया कितना 4। तो मेरे अकॉर्डिंग इसकी सेविंग कितनी आनी चाहिए, वो होनी चाहिए 1। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर 1 आ रही है और इसके अकॉर्डिंग वो सेविंग 4000 है, तो मैं सीधे इसकी इनकम बताने के लिए सीधे किससे इंटू कर दूंगा 5 से। और अगर मैंने इसको 5 से इंटू किया तो सीधे सीधे इस पर्सन की जो इनकम आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी हमारे पास 20,000 आ जाएगी। सर इसी तरह क्या हम बी की भी बता सकते हैं क्या, तो बी की चेक करो। बी की जो इनकम है 4 है, उसमें से खर्चा कर रहा है ये 3 रुपए। 4 रुपए में से अगर 3 रुपए खर्च करेगा तो कितने बचाओगे 1। मेरे अकॉर्डिंग 1, इसके अकॉर्डिंग 4000, तो हम इसके लिए भी क्या बोल रहे हैं 1 बराबर 4000। बी की मुझे आय पूछी है, देखो हमें इन दोनों की इनकम ही पूछ रहा है, फाइंड द इनकम। तो हमें दोनों की आय बतानी है, तो मैं इसकी आय बताऊंगा, 4 से इंटू करूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी 16,000। तो हम यहाँ बता सकते हैं कि इस पर्सन की जो इनकम हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 16,000 हो जाएगी। देखो दोस्तों, ये काम तब पॉसिबल है या फिर हम ये काम कब करते हैं, ये काम हम केवल उस स्थिति में कर सकते हैं जब हमारे पास दोनों की जो बचत आ रही हो वो क्या आ रही हो, समान आ रही हो। पहली बात तो आप चेक कर सकते हो, देखो दोनों की बचत क्या है, सेम आ रही है। दूसरी बात, दोनों का जो हमारे अकॉर्डिंग भी अंतर आ रहा है, देखो वो कितना आ रहा है, वो 1 ही आ रहा है। तो केवल और केवल हम ये सब उस स्थिति में कर सकते हैं जब इनकी बचत भी समान हो और हमारे अकॉर्डिंग जो इनका डिफरेंस आ रहा हो वो भी क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। उस स्थिति में हम ये काम बहुत इजीली हम कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये सब करने के बाद, ठीक है, हम इसका एक दूसरा मेथड भी पढ़ लेते हैं कि सर अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमें कैसे काम करना है। चलिए वो देखते हैं। अब मान लीजिए मैं आपको एक छोटी चीज बता देता हूँ। मान लीजिए हमने इसके एक्सपेंस को 4x लिख देता हूँ, ठीक है, ये 4:3 लिखा हुआ है, तो इसको हमने 4x बोल दिया और इसको हमने 3x बोल दिया। अब मैंने अभी भी आपको क्या बोली, किसी की भी आपको आय बतानी, जैसे मान लो मुझे a की आय बतानी है, बटे में मैं b की आय लिख रहा हूँ, तो दोनों की आय का अनुपात हमें कितना दे रखा है, तो मैंने लिख दिया 5/4, ठीक है। अगर मुझे a की आय लिखनी है, अगर मुझे a की आय लिखनी है तो मैं कितनी लिखूंगा, आय बराबर क्या होता है, खर्चा जो मैंने 4x लिख दिया प्लस बचत, तो अपन क्या बोल सकते हैं 4x प्लस 4000 अपॉन b की मुझे लिखनी है आय, तो b का खर्चा प्लस उसकी बचत, तो 3x प्लस 4000 बराबर कितना दे रखा है 5/4। कुछ नहीं करना है इसके आगे, केवल आपको दिख रहा है सीधे सीधे क्रॉस इनटू करो, 4 से 4 बार 16x हो गए, प्लस 4 से 4 बार 16000 हो गए, फिर 5 से इनटू करेंगे 15x हो गए, प्लस 5 को 4 से करूंगा तो 5 को 4 से इनटू करने पर कितने आ जाएंगे 20000, ठीक है। x को एक तरफ बुला लो, तो ये अगर x इधर आ गया तो 16 माइनस 15 कितने हो गए x, 16000 अगर उधर जाके 20 में से माइनस करोगे तो x का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास x का मान आ जाएगा 4000। सर x का मान देखो दोस्तों, ये मैं मेथड नंबर सेकंड की बात कर रहा हूँ, आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। सर x का मान 4000 लाने से हमें क्या फायदा होगा, आप जब x का मान 4000 ले आए और अगर आपने इस x के मान को यहाँ पर और यहाँ पर रख दिया, तो x का मान जब मैंने यहाँ 4000 रखा तो 4 × 4 कितने हो जाएंगे दोस्तों, तो इसका खर्चा मेरे पास आ जाएगा 16000। और अगर मैं ऐसे ही इसका खर्चा बताऊं दूसरे वाले का, तो 3 × 4000 कितने हो जाएंगे, तो हो जाएंगे 12000। अब आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि अगर आपसे मैंने एक ही आय पूछी तो आय बराबर क्या बोलोगे आप, खर्चा प्लस बचत, तो 16 प्लस 4, तो इसका मान कितना आ जाएगा 20000। अगर आपको बी के बारे में बताना है तो अपन बोलेंगे बी का जो खर्चा निकाल दिया हमने 12000, इसकी बचत थी 4000, तो 12 और 4 कितने हो जाएंगे 16000। सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है जो हम काम में ले सकते हैं, वो तरीका हम जो काम में ले सकते हैं वो है कि आप पहले ये पहचान लीजिए क्या दोनों की बचत समान है। अगर दोनों की बचत आपको समान दिख रही है, अगर आपको लग रहा है बचत समान है, तो और अगर हमारे पास ऐसा एडजस्टमेंट बैठ रहा है कि 5 में से 4 गए तो 1 और 4 में से 3 गए तो 1 और 1 बराबर 4000 दोनों जगह अगर बन रहे हो, तो ऐसी स्थिति में हमें मेरे अकॉर्डिंग मेथड नंबर 1 काम में ले लेना चाहिए, जिससे हम एग्जाम में फास्टली काम कर पाए। और सर अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो मैंने आपको मेथड नंबर 2 इस तरह बता दिया है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी टाइप का और क्वेश्चन देखते हैं अगला, और हम समझने की कोशिश करते हैं कि वो हमसे क्या कहना चाहते हैं। चलिए पहले तो अपन सवाल पढ़ लेते हैं, फिर स्थिति पहचान लेते हैं क्या स्थिति वैसी है या नहीं है, फिर उसके बाद बात करते हैं। तो अगर हम सवाल पढ़े तो हमें बोल रखा है ए और बी 2 व्यक्ति हैं जिनका अनुपात 9 अनुपात कितना है 4 है। तो ए और बी 2 व्यक्ति जिनका अनुपात 9 अनुपात 4 हमें बताया गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर उनके खर्चे का अनुपात 7 अनुपात 3 है। ये तो दोस्तों इनकी आय का अनुपात। अब हमें बोला इनके एक्सपेंस या खर्चे का रेशो, जो हमें बोल दिया 7:3 है। ठीक है, दोनों की बचत आपको क्लियर बता दी कि जो दोनों की बचत है वो बराबर बराबर है, तो आप इसकी बचत भी 2000 लिख सकते हो और आप इसकी बचत भी 2000 लिख सकते हो। देखो दोस्तों, अब सब कुछ हमारे समझने के ऊपर है। आपको ये चेक करना है क्या ये पहले वाले मेथड के जैसा ही है क्या। ये 9 और 4 है, ये A और ये B है। थोड़ा रेड कलर दिखने में दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम ऐसा देखते हैं
कि ये जो हमें दिखाई दे रहा है, ये जो सवाल है, अब हमें ये पहचानना है क्या स्थिति है बिल्कुल वही है लास्ट वाले क्वेश्चन की या अलग है। तो हमें दिख रहा होगा सर अभी भी आपने बताया था बचत समान है, बचत समान है, लेकिन सर हमारे को एक और चीज दिख रही है, 9 में से 7 घटा रहा हूं तो 2 आ रहे हैं, जबकि 4 में से 3 घटा रहा हूं तो 1 आ रहा है। इसका मतलब हम उस मेथड से इस काम को नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो सर फिर कौन सा मेथड लगाएं? आपको मैंने 2 तरीके बता दिए थे, आप वापस वही काम कर सकते हो। इसको 7x लिख दो, इसको 3x लिख दो, बड़ा नॉर्मल काम है। a की आय बटे में b की आय बराबर 9/4 लिखो। a की आय अगर लिखनी है तो खर्चा और बचत जुड़ जाएंगे, तो आप लिखोगे 7x + 2000 बटे में b की बतानी है तो 3x + 2000 और लिखने के बाद सीधे सीधे क्रॉस गुणा करना है जिससे हमारे पास इसका मान आ जाए। चलो तो 4 से इंटू कर दो, 4 से 7 बार हो गए 28x प्लस 4 से 2 बार हो गए 8000, बीच में लगाइए बराबर, 9 से करिए, 9 से 3 बार हो गए 27x और 9 से 2 बार हो गए 18000। ठीक है, एक तरफ वैल्यू भेज दो, एक तरफ ये भेज दो। तो 27x अगर इधर आ गए, 28 में 27 गए तो दोस्तों x बच गए। 8 अगर 18 में से जाके घट गया तो अब बच गए x बराबर 10,000। x बराबर कितने हो गए? 10,000। x बराबर 10,000 यहाँ पे रखो, तो 7 गुणा 10, तो 7 गुणा 10 तो मान आ गया कितने हजार? 70,000। फिर 3 गुणा 10 तो मान हो गया 30,000। आपको चेक करना है तो मान लो आय पूछता है, पूछो पहले, देखो क्या पूछ रहा है, आय बताओ। तो 70 में 2 जोड़ दो तो ये आ जाएंगे 72,000 और 30 में 2 जोड़ दो तो ये आ जाएंगे 32,000। ठीक है दोस्तों, अब समझना, देखो हमें समझना है कि इसको किस मेथड से और हम कैसे कर सकते हैं। थोड़ा सा माइंड गेम है, आप कैसे इसको चलाओगे, सवाल को किस तरह हमें काम में लेना है, बस ये थोड़ा सा हमें काम समझना है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। बोल रहा है 2 संख्याएं जो 9:13 के अनुपात में है। ठीक है, और 9:13 के अनुपात में होने के बाद हमको कह रहा है कि अगर आप क्या करें, 2 संख्याएं हैं जो 9:13 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में से आप 25 घटा दो तो घटाने के बाद जो नया औसत आ जाएगा वो कितना आ जाएगा दोस्तों? 1:2 आ जाएगा। तो मैं 2 संख्याएं में लिख देता हूँ, एक a है और एक b है। ठीक है, जिनका अनुपात 9:13 है, लिख दिया मैंने। और फिर हमें क्या बोल रहा है, प्रत्येक में से 25 घटा दो। तो देखो इस संख्या में से भी 25 घटाना है और इस संख्या में से भी 25 घटाना है, तो दोनों में से हमें 25 घटाने को कह रहा है। और घटाने के बाद जो नई संख्याएं में प्राप्त हो जाएंगी वो 1:2 में प्राप्त हो जाएंगी। तो हमने लिख दिया कि वो 1:2 में प्राप्त हो जानी चाहिए। चलिए अब हम एक काम करते हैं, इसमें से थोड़ा सा समझ दिखाएंगे तो एक और तरीके से कर सकते हैं। देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि हमें कुछ ऐसा करना है, जैसे इन दोनों का अंतर तो दोनों में से समान समान आ रहा है, 25-25 आ रहा है, लेकिन जब मैं अंतर निकाल रहा हूं तो क्या समान आ रहा है क्या? 9 में से 1 घटा रहा हूं तो 8 आ रहे हैं, 13 में से 2 घटा रहा हूं तो 11 आ रहे हैं, इसका मतलब अंतर अभी समान नहीं है। तो अगर मैं कुछ कोशिश करके इन अनुपातों को, मान लो दोनों को मैं 4 से इंटू कर दूं तो अनुपात अब कितने हो जाएंगे? 4:8 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 4:8। सर हम ऐसे अनुपातों को बदल सकते हैं क्या? आपने अनुपात नहीं बदले, आपने अनुपातों को गुणा करके उनका मान बढ़ा दिया है। जैसे आपने इसको 4 से गुणा करा, लेकिन काटने पर तो इसका अनुपात चेक करो अभी भी 1:2 ही है। तो हमने अनुपात थोड़ी बदला है, हमने अनुपात का मान बदल दिया। क्यों बदला वो भी देखो। पहले ये संख्या 9 थी, अब ये संख्या कितनी हो गई? 4। इसका मतलब मेरे हिसाब से मैंने कितने कम कर दिए? तो मेरे हिसाब से मैंने इसमें से 5 कम कर दिए हैं। सही है, पहले ये 13 थी, अब ये 8 हो गई, तो मैंने यहां पर भी मेरे हिसाब से कितने कम कर दिए? 8 कम कर दिए। अब आप चेक करो अनुपातों के हिसाब से
इन दोनों संख्याओं में से कितने कम हो रहे हैं? 5 कम हो रहे हैं। मेरे हिसाब से दोनों संख्याओं में 5 कम हो रहे हैं। सवाल के हिसाब से दोनों में से कितने कम कर रहा है? 25 कम कर रहा है। इसका मतलब एक बराबर अगर मैं बोलूंगा तो क्या वो 5 आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। और अगर एक बराबर 5 है तो आपको क्या बोला? वो संख्याएं बताओ। तो अपन बोलेंगे वो संख्याएं ए और बी नाम की है। पहली संख्या 9 है, 9 से गुणा करिए तो मान आएगा 45। दूसरी संख्या बी है जिसका मान 13 है, 13 को 5 से गुणा करिए तो वो संख्या कितनी आएगी? 65। और इस तरह हमें ये दोनों संख्याएं पता चल जाएगी। देखो दोस्तों, हमारा कहने का मतलब ये है, जहां सवाल में x से फॉर्मूले से हम बच सकते हैं उतना हमारे लिए बेस्ट है। और मैं हमेशा कोशिश यही करता हूं कि आपको हर सवाल बिना x, y, z 100, 2 के मान के हम करें, ताकि हम बस सवाल देखें, हम सवाल पढ़ें और हमसे सवाल हो जाए। बस ये हमारा पैटर्न होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से हमें कुछ खर्चे, देखो ये वापस से अनुपात बनाने वाला सवाल आया। अगर आपको लगे कि ऐसा हम कर सकते हैं तो आप बिल्कुल ट्राई करिए। तो इसमें हमें बोल रहे हैं ए और बी जिनकी आय का अनुपात 3:2 है। मैं एक बार ये सवाल बना के छोड़ूंगा, ये आपको करना है क्योंकि अपन ने 2 अनुपात आय और व्यय वाले सवाल किए हैं। आप कमेंट बॉक्स में आय और व्यय लिख के इनका उत्तर देंगे और मुझे बताएंगे कि इनका मान क्या आ रहा है। ये हमारे पास हो गया इनकी आय या फिर इनकी इनकम का रेशो। ठीक है, अच्छा इनके खर्चे का, तो मैं इनका खर्चा बोलूं या मैं एक्सपेंस बोलूं, तो इसका अनुपात हमें बता रखा है 4:3 है। आगे पढ़ो। अगर वो 2000 और 9000 बचाते हैं, तो अगर ये पर्सन 2000 बचा रहा है और ये पर्सन 900 रुपए बचा रहा है, तो आपसे पूछा जाए, जो भी पूछा आपको पता है कैसे करना है। आपको लगता है ये एक बराबर मेथड से होगा, तो वो तो आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा कि एक बराबर वाला मेथड तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्या बचत समान है क्या? नहीं है। इसका मतलब एक बराबर वाला मेथड तो बिल्कुल भी अप्लाई हो ही नहीं रहा है। तो नहीं हो रहा है तो आपको एक बात पता है कि मेथड नंबर 2 से काम करेंगे। इसको सॉल्व करके, पॉज करके सॉल्व करके मुझे इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या आ रहा है। ठीक है, चलिए ये हमारे पास आया अगला सवाल जिसमें लिखा हुआ है ए और बी जिनकी आय का अनुपात 5:3 है। तो अपन लिख सकते हैं, देखो ये वाला मैं कर देता हूं, ए और बी जिनकी आय का अनुपात 5:3 है, तो हमारे पास इनकी इनकम का रेशो आ गया। ठीक है, 5:3। फिर आगे बोल रहा है 5:3 के बाद एक्सपेंडिचर का जो रेशो है वो 9:5 है। खर्चे का अनुपात 9:5 है। हमने लिख दिया एक्सपेंडिचर का रेशो 9:5 है। आगे पढ़िए। अगर वो क्रमशः जो हमें सेविंग बता रहा है, इसकी बता रहा है 2600 है, इसकी जो बता रहा है 1800। ठीक है, 2600 और 1800 हमें सेविंग बताइए। अब हमसे पूछ रहा है, देखो दोस्तों जहां बचत अलग हो गई वहां डायरेक्ट काम तो करना ही नहीं है, आप सबको पता है। मतलब सीधा सीधा काम हम सबको पता है, ए की इनकम बटा बी की इनकम अगर बतानी है तो अनुपात दे रखा है 5/3। ठीक है, इसको आप साथ में इसके x लिख दो, इसके भी x लिख दो। अगर मैं ए की आय बताना चाहता हूं तो इस खर्चे में इस बचत को जोड़ देंगे, तो हम बोलेंगे 9x + 2600 बटा बी की बतानी है तो 5x + 1800 बराबर कितने हो जाएंगे दोस्तों? 5/3। 3 से इसको आप गुणा करिए तो 3 से 9 बार हो जाएंगे 27x प्लस 26 × 3 दोस्तों 78 होता है, बराबर 5 से आप इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 25x। 5 से 18 को गुणा करेंगे तो 18 × 5 90, मतलब 9000। ये हमने मान लिखे। x को एक तरफ बुलाओ, 25 अगर इधर आएगा तो 27 में से घट के 2 हो जाएगा। 78 अगर उधर गए तो 9000 में से 7800 घटाओगे तो मान आना चाहिए 1200। 2 से 12 को काट दो तो x का मान दोस्तों कितना आ गया है? x का मान हमारे पास 600 आ गया। x का मान जैसे ही आपके पास 600 आता है, आप इन दो जगह रख दो। 9 × 600 तो ये हो जाएगा 5400
5 गुणा 600 तो ये हो जाएगा 3000। 5400 में 2600 अगर आप जोड़ोगे तो इसकी आय हमारे पास आ जाएगी 8000। 3000 में 1800 जोड़ोगे तो इसकी आय आ जाएगी 4800 रुपए। समझ दोस्तों, ये हो गए सारे, मतलब आप ये देख लो इसमें सारे एक्सपेंडिचर इनकम वाले सारे सवाल हमारे पास कवर हो जाएंगे। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सारे सवाल इस तरीके से करा दूंगा, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये सवाल हमारे एग्जाम में सीजीएल मेंस में 2017 में पूछा गया। ठीक है, अब आपको लगेगा ये सवाल पढ़ते हैं बहुत भयंकर लेवल का है, सवाल में दिमाग चाहिए और आप में वो दिमाग भरपूर मात्रा में है। ये अनुपात इसने मैं बता दिया 3:5 है। पिछले वर्ष की आय, अच्छा यहाँ पे 2 वर्ड लिखे हुए हैं दोस्तों, LYI और CYI। तो LYI का मतलब है लास्ट ईयर इनकम, पिछले वर्ष की आय। CYI का मतलब है करंट ईयर इनकम, ठीक है, वर्तमान वर्ष की आय। अच्छा अब सवाल क्या है, इसने अब इस अनुपात, और ये तो हो गया देखो पिछले वर्ष की बात, लास्ट ईयर की, और मेरे को चाहिए जो भी बात चाहिए वो वर्तमान की चाहिए। तो इसने एक बात बोली कि पिछले वर्ष और वर्तमान के वर्ष का भी एक अनुपात दे दिया इसने, और वो अनुपात हमें कितना दिया है, 2:3। समझ रहे हो अनुपात किसका है, पिछले वर्ष की आय और वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात 2:3। फिर यहाँ पर भी हमें अनुपात दे दिया, ये बी के लिए दिया। अब आपको दोस्तों थोड़ा सा काम दिमाग से करना है जिससे हमारे पास इनके अनुपात बिल्कुल प्रॉपर आ जाए। ठीक है, अब वो आपको क्या करना है वो आप सुनिए। सबसे पहले तो आप ये देखो कि इस 2 और 3 को अगर मैंने बराबर रखा तो मान पॉइंटों में आना है, तो क्यों ना हम इसको इस तरह बना दें कि मैं इन दोनों को अगर मैंने 4 से गुणा करा तो 4 गुणा 3 कितने हो गए, ये तो हो गया 12, और 4 गुणा 5 तो ये हो गया 20। इसका मतलब ये देखो दोनों अलग अलग हैं, तो 2 बराबर 12, इसका मतलब 1 बराबर 6, तो 3 बराबर आप कितना लिख सकते हो, 18। कहने का मतलब अगर पिछले वर्ष की आय एक ही अगर 12 थी तो वर्तमान में इसकी आय कितनी होगी, 18 होगी अनुपात के हिसाब से, क्योंकि अनुपात इसने बोला कि पिछले वर्ष और वर्तमान के वर्ष का अनुपात 2:3 हो गया है। सेम इसी तरह 4 बराबर 20, तो 1 बराबर आप 5 बोलोगे, 5 से इसको गुणा करोगे तो ये 25 हो जाएगा, और 25 में यहाँ लिख देता हूँ उसकी वर्तमान। आपने क्या करा, जो पिछले वर्ष की आय थी वो 3 और 5 थी, जिसको मैंने 4 से गुणा करा। सर 4 से गुणा क्यों करा, क्योंकि दोस्तों अगर मैं इसको गुणा नहीं करता और मैं 2 बराबर 3 रखता तो 1 बराबर पॉइंटों में आता, और हम नहीं चाहते कि अनुपात हमारे पास पॉइंटों में आए, इसीलिए हमने सीधे 2 बराबर 12 और 1 बराबर 6। 3 का मान बताना था, 3 को 6 से गुणा कर दिया, मान कितने आ गए, 18। अब आप देख सकते हो दोनों हमारे पास जो वर्तमान के अनुपात आ रहे हैं, तो आप इन्हें इस संख्या से काटिए कि जिससे इनका अनुपात कुछ सही आ जाए। तो मेरे हिसाब से किसी से भी नहीं कट रहे, तो आपका वर्तमान में ए और बी का जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा, 18:25 आ जाएगा, जो आपको स्पष्टतया सामने दिख रहा है। आगे सवाल जब आप पढ़ोगे तो अगर उनकी वर्तमान आए तो देखो वर्तमान में दोनों मिलाकर कितने रुपए हैं दोनों के पास, 4300। अनुपात के हिसाब से दोनों के पास कितने हैं, 18:25 है। आपसे किसकी पूछ रहा है, बोल रहा है दोनों के अलग अलग बताओ। अब आपको साफ दिख रहा है 18 और 25, अगर एक ही बतानी है तो 18/43 × 4300, 25/43 × 4300 काट दिया 100 बार, तो इसका मान आ गया 1800 रुपए दोस्तों। और अगर हम इसकी बात बोलेंगे तो ये मान कितना आ जाएगा, 2500 रुपए। समझ में आई बात आपको? सारा गेम ये रेशियो बनाने का है। अब आप सोचो मेंस का जो ये सवाल है अपन एक छोटे से टुकड़े में खत्म कर सकते हैं, मामूली से टुकड़े में। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये आज मैंने जो सारे क्वेश्चन बताए समझ में आए होंगे। मैंने सारे लास्ट ईयर के पेपर्स में आए हुए क्वेश्चन ही उठाए हैं ताकि आपसे मैं लास्ट ईयर के क्वेश्चन आए हुए डिस्कस कर सकूं और आपको ये समझा सकूं कि हम रेशियो को किस तरह पढ़ने वाले हैं। आपको जो पढ़ाया जाएगा वो 100% बेस्ट और 100% ऑथेंटिक क्वेश्चंस होंगे। आगे इन्हीं क्लासेस को कंटिन्यू रखते हुए रेशियो के अगले क्वेश्चन लेके मैं आपको मिलूंगा।
सी यू, तब तक के लिए गुड बाय।